देश भर में चल रहा किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा ट्रेन रोककर विरोध जताने को लेकर आज गाजियाबाद के मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन द्वारा पुलिस अलर्ट कर दी गई है। किसानों द्वारा ट्रेन रोककर अपना विरोध प्रदर्शन की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन गाजियाबाद हरकत में आ गया और जनपद गाजियाबाद के सभी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि स्टेशनों पर किसी प्रकार का कोई हिंसा जैसा माहौल उत्पन्न न हो। वहीं लोनी के क्षेत्रीय अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि लोनी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें रेलवे पुलिसकर्मी, आरपीएफ, जीआरपीएफ के भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज जो आंदोलन है रेल रोकने का, उसके दृष्टिगत पुलिस की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं। रेलवे स्टेशन लोनी पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। इसके अलावा हम लगातार समन्वय स्थापित कर रखा है जीआरपी और आरपीएफ से, और हम पूरी तरह से सतर्क हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होगी। धरना का प्रदर्शन था रेलवे रोको आंदोलन का। बाकी हमारे यहाँ तो शांति है, सब सामान्य है, पुलिस फोर्स आई हुई है, सब कुछ सामान्य है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। किसान बिल के विरोध में आज किसानों का ट्रेन रोककर आंदोलन है, जिसके तहत आज किसान ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाएंगे। इतना ही नहीं, सवारियों को दूध मिठाई भी दी जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बुजुर्ग किसान रेलवे ट्रैक पर फूल माला लेकर बैठे हैं और उनका कहना है कि एक माला ट्रेन के ड्राइवर को पहनाई जाएगी और एक गार्ड को। यह किसानों का नया तरीका रेल रोको आंदोलन का है, जिसके तहत पूरे देश भर में आज 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन को रोककर ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाने का काम किया जाएगा। गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर किसान माला लेकर बैठे हैं। एक स्टेशन में उसको देंगे ड्राइवर को। कैसे टीटी को देंगे। हाँ ड्राइवर को। हाँ और टीटी को देंगे। अच्छा, और जो महत्वपूर्ण हमारे बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं उनको देंगे। अच्छा, टिकैत साहब ने कहा था मट्ठा भी देना है, दूध भी देना है। हाल लग रहा है। मोदीनगर पर कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अभी ट्रैक पर बैठे हुए हैं, उनसे अभी हम लोग वार्ता कर रहे हैं और होपफुली वार्ता में जल्दी हम लोग सफल होंगे और सभी लोग जल्दी यहाँ से हट जाएंगे। गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर इलाके में राशन डीलरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें खाद्य विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा ने बताया कि राशन की 8 दुकानों को निलंबित किया गया है, साथ ही 7 राशन की दुकानों को निरस्त किया गया है। आरोप है कि मशीन पर अंगूठा लगवाकर पूरा राशन नहीं दिया जाता था, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने सख्त होकर राशन डीलरों पर कार्रवाई की है। वितरण के संबंधित बहुत सारी सूचनाएं आती हैं कि कम दिया जाता है या उनको कालाबाजारी की जा रही है या उनका व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे एक मिशन मोड पे हमने एक अभियान चलाया था कि हम दुकानों पर जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा वहाँ पर कितने कोटेदार हैं, क्या सही से बांट रहे हैं कि नहीं। इसके चलते ही हम लोगों ने लगभग 6 दुकानें निरस्त की हैं और 7 दुकानें हमने निलंबित करी हैं हाल फिलहाल में, जिससे कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारे जितने भी कार्डधारी हैं किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, खाद्यान्न का पूरा वितरण हो और सभी को पूर्ण मात्रा में उनका खाद्यान्न मिले। किसान आंदोलन को 80 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं। जहां एक तरफ किसानों ने अलग अलग रंग रूप से अपना विरोध प्रदर्शन किया है, वहीं गाजियाबाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले तो तिरंगे के लिए गड्ढा खोदा और बाद में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर हल चलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस जमीन पर जौ बोएंगे, जो करीब 3 दिन में उग जाते हैं और 8 दिन में बाहर आ जाती है। एक तरफ किसान जहां जौ बो रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के विपरीत कील बो रही है, जिसको लेकर यूपी गेट पर सरकार ने कीलें लगवा दी थी। इसमें वो जौ बोएंगे इसमें, और जौ 8-10 दिन में जौ आ जाएंगे, 3 दिन में जम जाते हैं और 8 दिन में पूरे बड़े दिखेंगे, ग्रीन दिखेंगे। सरकार की नाक में दम बो रखा है, इस पर क्या कहेंगे सर? सरकार ने तो कील बो रखी। अगर आप भी किसी ब्रांडेड कंपनी के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद की थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने एक ऐसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 40 लाख की ब्रांडेड कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कंपनी के नाम पर नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 40 लाख रुपए के ब्रांडेड कंपनी की कॉस्मेटिक बरामद की गई है। एक सूचना मिली थी कि
एक व्यक्ति है और उसके पास भारी मात्रा में हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि नकली होने की संभावना थी। तो मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने रेड मारी और वहाँ पर जो अभियुक्त मिला, अभियुक्त का नाम है रजत शर्मा, उसके पास से लगभग 40 लाख की रुपए की कीमत के नकली हिंदुस्तान लीवर और लैक्मे के प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए हैं। उसको सबको सीज करके मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते अधिवक्ताओं की भीड़ डीएम कार्यालय के बाहर जमा हो गई और जिलाधिकारी कार्यालय डीएम मुर्दाबाद के नारों से गूंजने लगा। इस संबंध में अधिवक्ताओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि वह पिछले काफी समय से जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी उन्हें समय नहीं दे रहे हैं। अधिवक्ताओं का साफ कहना था कि जिलाधिकारी अधिवक्ताओं के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे जिलाधिकारी की हमें जरूरत नहीं है, वह अपना इस्तीफा दें और कहीं और चले जाएं। हम पिछले 4 महीने से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की अगर मुलाकात जिलाधिकारी महोदय से नहीं हो पा रही है, जिलाधिकारी महोदय इतने व्यस्त हैं, तो ऐसे जिलाधिकारी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी महोदय इस्तीफा दें और कहीं अन्य चले जाएं। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमने सूचना भिजवाई, हमारी सूचना के बावजूद जिलाधिकारी महोदय पिछले दरवाजे से चोर रास्ते से निकल कर चले गए। ये हमारे अधिवक्ताओं का अपमान है। उस अपमान के लिए हम आज धरने पे बैठे हैं और जब तक डीएम खुद आकर माफी नहीं मांगेंगे अधिवक्ताओं से, तब तक ये अधिवक्ता यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।